बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोल कैलकुलेशन को, मास टू पार्टी कैलकुलेशन को भी हमने डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम। तो 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम हमारे पास गिवन है। हमने इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के जो है वो या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हमने डिस्कस किया था वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, पहले हमारे पास जो डाटा बन रहा है वो हम देखेंगे कि डाटा क्या है। गिवन डाटा जो हमारे पास बनेगा, डाटा हमारे पास है 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन मैस है। ग्राम में गिवन जो होता है वो हमारे पास गिवन मैस होता है। तो ये हमारे पास 9.0 या 9 ग्राम ही ले लें, ठीक है, ऑफ स्टीम। अब स्टीम क्या है, स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो इससे कंफ्यूज होते हैं। तो स्टीम बेसिकली हम H2O को कहते हैं, जो कि वेपर फॉर्म में होती है, गैशियस फॉर्म में होता है जो वाटर, हम उसको स्टीम भी कहते हैं। तो H2O जो है वो इसका फार्मूला होगा। तो हमें गिवन मैस दिया हुआ है 9.0 ग्राम। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मैस से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, प्लस कर देंगे, यानी जितने एटम्स होंगे उनका जो है वो एटॉमिक मैस हम जब सम करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है। तो ऑक्सीजन 1 है तो इसका 1 ही होगा, और इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो 16 होता है। तो हमारे पास 2 + 16 = 18 एटॉमिक मैस यूनिट, इसका जो है वो यूनिट है। ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला जो था मेरे पास n = स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9.0 ग्राम है, और 18 यानी जो हमारे पास एटॉमिक मैस है उसकी वैल्यू है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। अगर हम डिवाइड करें 9.0 को 18 से तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, 9.0 डिवाइडेड बाय 18। तो सॉरी 0.5 इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 0.5 इसका नंबर ऑफ़ मोल्स का जो है वो आंसर आता है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं। इसके बाद जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम इसके फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। एवोगैड्रोज नंबर इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल, नंबर ऑफ़ एटम या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ही लिखेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से 10⁻23। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 4.29 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक, पॉइंट से या कुछ 1-2 वैल्यू से इसका डिफरेंस आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो सिंपली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला आना चाहिए, आप फार्मूले को मोल्ड करना, एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए, उससे इजीली जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।